दर्शकों नमस्कार। आज रात बात केवल खबर की नहीं करूंगा, आज रात बात करूंगा भारत के भविष्य की, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आप जानते हैं कि तकनीक पर निर्भर है। और आज बात सिर्फ किसी एक नई टेक्नोलॉजी की नहीं करूंगा, बल्कि भारत के बदलते तकनीकी दौर की कहानी की होगी। मेक इन इंडिया से लेकर मेड फॉर इंडिया तक का सफर अब एक नए मोड़ पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह तकनीक जो आप अपने आसपास देख रहे हैं, जिसका अंबार लगा हुआ है, क्या यह तकनीक सचमुच आपके लिए बेहतर है? दर्शकों, जो आप अब देखने जा रहे हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कहूंगा यह बहुत बड़ा है, विशेष है, और अगले कुछ मिनटों में आप इसे देखेंगे सिर्फ यहीं पर, रिपब्लिक भारत पर। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे जो होगा वो भारत में तकनीक को देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगा। तकनीक अब सिर्फ भविष्य की कहानी नहीं, आज की सबसे बड़ी हेडलाइन है। नई खोज, नया इनोवेशन और हर दिन नई लॉन्चिंग हमारी जिंदगी बदल रही है। जीने और काम करने का तरीका बदल रहा है और हमारे आसपास की दुनिया को भी बदल रही है। और भारत अब सिर्फ इस बदलाव का गवाह नहीं, बल्कि इस बदलाव का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मेक इन इंडिया से लेकर डीप टेक तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर सेमीकंडक्टर तक और स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी तक, भविष्य की सबसे बड़ी कहानी भारत में लिखी जा रही है। लेकिन जब तकनीक इतनी तेजी से बदल रही हो, तो ऐसे में सिर्फ खबरें जानना और अपडेट रहना ही काफी नहीं। ऐसे में जरूरी है कॉन्टेक्स्ट, यानी हर बदलाव का मतलब समझना, हर इनोवेशन का असर जानना। इसी सोच के साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी की दुनिया को दे रहा है एक नया नजरिया। हर बड़ी ब्रेकिंग, हर एक्सक्लूसिव अपडेट, प्रोडक्ट लॉन्च और हर जरूरी रिव्यू, इसके साथ ही उस इंडस्ट्री के लीडर्स से सीधी बातचीत जो भविष्य की दुनिया को नया आकार दे रहे हैं। क्योंकि भविष्य का हर बड़ा कदम यहीं से शुरू होता है। नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसा दिन है जिसके लिए मैं पिछले 1-2-3 हफ्तों से बहुत एक्साइटेड हूं। और कई दिनों से मैं सोच रहा था, बहुत फीडबैक भी आती है आपसे कि रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क कई चीज़ों में तो नंबर 1 है। हम रेटिंग्स में नंबर 1 है, पॉलिटिकल न्यूज़ में नंबर 1 है, ब्रेकिंग न्यूज़ में नंबर 1 है, सामाजिक विषयों पर हम नंबर 1 है। मगर एक एरिया ऐसा है जहाँ पे कभी लगा कि बड़ा सा वैक्यूम सा बन गया है, और वो है टेक्नोलॉजी। आजकल की दुनिया में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें टेक्नोलॉजी के बारे में अगर रिपब्लिक भारत में हम हमारे दर्शकों को, हमारी जो बहुत डिजिटल नेटवर्क है, हमारी टीवी नेटवर्क है, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, इस पर अगर हम ब्रेकिंग न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, ओपिनियन आपके साथ शेयर ना करें तो ठीक है, आप तब भी रिपब्लिक भारत देखेंगे, हमको नंबर 1 रखेंगे, मगर एक गैप बना रहेगा। और ये बात कहीं ना कहीं हम सबको खटक रही थी। इसलिए मैंने सोचा, बहुत ढूंढा, और फिर बहुत सर्च करने के बाद हमें सोचा कि जो भारत के ओरिजिनल टेक गुरु हैं, जो पिछले 1-2 सालों से टीवी से हटकर सिर्फ डिजिटल पे हैं, उनको क्यों ना हम इनवाइट करें, रिक्वेस्ट करें कि हमारे साथ पार्टनरशिप कीजिए। और बहुत खुशी है मुझे ये कहने में कि जो भारत के ओरिजिनल टेक गुरु हैं, राजीव मखनी, अब रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक मीडिया के साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेट मी गिव यू वार्म हग। बड़ा अच्छा लग रहा है राजीव जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कि मैजिकल मोमेंट है हमारे नेटवर्क के लिए कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, और आपके आने के साथ टेक्नोलॉजी के विषयों पर शोज करेंगे, आप कंटेंट बनाएंगे। तो पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप हमारे लिए क्या करने वाले हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। तो मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहली चीज़ है कि मेरा लेवल ऑफ एक्साइटमेंट बहुत हाई है, राइट। जैसे कि एक फ़ोन में जब बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है, तो वो वाला है मेरा, फुली बैटरी इज़ फुली चार्ज्ड। क्योंकि जो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, इसके बारे में आपकी और मेरी बहुत बात हुई है इसके बारे कि हम जो यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं कि नॉर्मल, ना इसको हम कोई टीवी शो कह रहे हैं, ना ये कोई डिजिटल फर्स्ट है। ये सब चीज़ें तो खैर पुरानी बातें हो गई। हम वो कंटेंट और वीडियो क्रिएट कर रहे हैं दैट एक्चुअली टेक्स टेक्नोलॉजी
और उसको बहुत आराम से एंटरटेनिंगली सबको समझाता है। क्योंकि आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी में होगी कि टेक्नोलॉजी एक्चुअली एक बहुत ही फन एरिया है जी। इसमें बहुत एंटरटेनमेंट है। हमारे लाइफ के अराउंड आपके सामने 2 फोन पड़े हुए हैं, राइट? और 2, 3 और 4 भी हैं। तो हम लोग ने बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया है इस दुनिया को, और आज किसी को भी नो वन कैन सर्वाइव जिनके पास टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 2025-2026 में जो कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, जो अमाउंट ऑफ ऑप्शंस आ गई हैं, हर ब्रांड कहता है कि उनका ही फ़ोन बेस्ट फ़ोन है, उनका लैपटॉप बेस्ट है, उनका हेडफोन बेस्ट है। वो सारे बहुत ग्रेट हैं, लेकिन आज अगर आपके पास एक पर्टिकुलर बजट है जी। और आपने पूरे साल शायद अपने नेक्स्ट फ़ोन के लिए उसको जोड़ा है, एक हर महीने कुछ बचा के, तो अब चांस ये है कि अगर आप वो फ़ोन अपने राइट बजट पे खरीदने जाएंगे और आपको आपके लिए परफेक्ट फ़ोन मिल जाएगा, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि हर चीज़ जो है, आप जैसे आप बड़ी अच्छी रिसर्च भी करेंगे, आप इंफॉर्मेशन भी जुटाएंगे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है। रिव्यूज़ भी आजकल जो हैं बॉट आउट हो जाते हैं। आप कहीं पे कोई ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में जाइए, जो टॉप 5-6 रिव्यूज़ हैं, पता नहीं वो सही हैं कि गलत हैं कि ब्रांड के अपने हैं। तो इन चीज़ों में आपको वो चांस नहीं मिलता है। और सबसे आई थिंक इससे ज़्यादा कोई हार्ट ब्रेकिंग चीज़ नहीं होती कि आपने कोई चीज़ के लिए पूरा साल पहले पैसे जोड़े, फिर आप इतने एक्साइटेड थे कि यू विल एक्चुअली बाय द नेक्स्ट फ़ोन, और जब वो फ़ोन आता है आप बोले यार फ़ोन तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे को जो 2-3 फीचर चाहिए थे उसमें तो ये अच्छा नहीं है, राइट? इससे ज़्यादा कुछ जो है मेरे हिसाब से जो आपका दिल नहीं टूटता देन व्हेन यू बाय रॉन्ग टेक्नोलॉजी। अब आपने 1 साल 2 साल बचाए, तो अब आपको 1-2 साल एक गलत गैजेट के साथ लाइफ बितानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग का यही आइडिया है कि कॉम्प्लेक्सिटी को हटाओ, टेक्नोलॉजी को वो दिखाओ कि टेक्नोलॉजी आपके लिए क्या कर सकती है, सिर्फ एक टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं, चीज़ें जो आपकी पूरी दुनिया को बदल देती हैं। टेक्नोलॉजी जो आपकी ज़िंदगी को बेटर करती है। यू डोंट वर्क फॉर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आपके लिए काम करेगी। और यहाँ पे वो ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी हम लोग लाएंगे कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आप कैमरा के लिए खरीद रहे हैं फ़ोन तो शायद नहीं। हियर्स अनदर वन दैट इज़ वेरी गुड। तो हर एक का एक ऑनेस्ट, क्रेडिबल रिव्यू, यहाँ पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिससे आप डिसीजंस ले सकते हैं, रियल बाइंग डिसीजंस, टू नेवर रिग्रेट कि आपने क्या खरीदा। तो राजीव मखनी से ये मोबाइल टेक कंपनीज डरते होंगे बहुत कि अभी हमने प्रोडक्ट बना दी, अब राजीव मखनी जी को कैसे कन्विंस करें। तो आप किस चीज़ से कन्विंस होते हैं? क्योंकि देखिए, आपने एक बात कही, टिप्स और ट्रिक्स। टिप्स तो ठीक है, मगर ट्रिक्स भी बहुत हो रहे हैं इस इंडस्ट्री में। मगर आप जो पिछले 20-25 साल से डटे हुए हैं इस पर, इसके पीछे कोई राज तो होगा। आप अलग क्या करते हैं? आई थिंक आपने जो है ना इसका सवाल भी पूछा और आपने इसका जवाब भी दे दिया कि कोई भी ब्रांड मेरे को आके इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि ये जो फ़ोन है इसमें ये जो 2 खामियां हैं, इनके बारे आप बात ना करें, या आप इनके बारे बात करें लेकिन थोड़ा सा छुपा के करें, राइट? क्योंकि हर ब्रांड को पता है कि ऐसा कहते हैं आपको? नहीं, बिल्कुल, ये हर ब्रांड ऐसे कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो 20 साल की क्रेडिबिलिटी क्रिएट की है, वो एक फ़ोन के रिव्यू के लिए, एक ब्रांड के लिए, आई कैन नॉट गिव इट अप। मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एयरपोर्ट में मैं गया और वहाँ पे देयर वाज अ लेडी, आई थिंक होंगी 70 साल की होंगी, तो मेरी तरफ आना शुरू हुई। मैंने बोला अरे सेल्फी लेंगी, और मैंने बोला चलो अपना स्माइल वाइल रेडी कर लेते हैं। और आके उन्होंने मुझे बहुत डांटा, बुरी तरह डांटा। क्या बात, बिल्कुल उल्टा हो गया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने बोला क्या हो गया? इसके मैंने अपने ग्रैंडसन के लिए तुम्हारे रिव्यू के बेसिस पे एक फ़ोन खरीदा, वो इतना बकवास और कंडम फ़ोन है, तो तुम ऐसे हम लोग के साथ कर रहे हो। मैंने अपने पैसे बचा के उसके लिए वो फ़ोन खरीदा एज अ गिफ्ट। वो भी बहुत दुखी है, मैं भी बहुत दुखी हूँ। मैंने पता किया कौन सा फ़ोन था, वो फ़ोन में प्रॉब्लम थी, उस पर्टिकुलर ब्रांड और फ़ोन में प्रॉब्लम थी। उस फ़ोन में उनको मैंने रिप्लेस भी करवा दिया उनके लिए। लेकिन उस दिन, एंड दिस इज़ मैनी ईयर्स बैक, उस दिन मैंने आई टुक इट एज अ प्लेज कि मेरे रैंडम वर्ड्स के बेसिस पे भी कोई गलत चीज़ खरीद सकता है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो मैं बहुत इंपॉर्टेंटली इसको लेता हूँ, दैट दिस इज़ क्रिटिकल। तो इस शो में जो कंटेंट, जितना कुछ रिपब्लिक के इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग क्रिएट करेंगे, सबसे ज़रूरी बात है दैट जो भी हो रहा है पूरी दुनिया में,
सबसे पहले हम लोग यहाँ दिखाएंगे। जो भी हो रहा है पूरी दुनिया में, वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, वो नया गैजेट हो, वो एक्सक्लूसिव हो, वो किसी और को पता भी है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे जैसे आप कहते हैं नेशन वांट्स टू नो, यहाँ पे नेशन विल नो फर्स्ट। पूछता है भारत, हम कहते हैं पूछता है भारत। पूछता है भारत। रिपब्लिक भारत में आपको ओरिजिनल टेक न्यूज़ मिलेगी। तो एक और चीज़ है, देखिए आप रिपब्लिक भारत से तो जुड़ गए। अब हमारी एक बुरी आदत है, कोई भी खबर होगी, ब्रेकिंग होगी, आपको फ़ोन करेंगे, कोई एडवाइस चाहिए होगी आपको फ़ोन करेंगे, कोई ओपिनियन चाहिए होगी, क्योंकि इतने लोग फ़ोन करते हैं हमारे न्यूज़ रूम में। अभी इनको टेक्नोलॉजी का पता हो गया कि राजीव मखनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो और फ़ोन करेंगे, तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, बिल्कुल। आपको फ़ोन आते रहेंगे अभी। ये मेरी जिंदगी है। ब्रेकिंग न्यूज़। अच्छा, आप न्यूज़ रूम में अभी वापस आए हमारे यहाँ, कई 2-3 साल से आप न्यूज़ रूम में नहीं है, मतलब अपना न्यूज़ रूम आपका है, मगर ऐसे जहाँ पे 100, 200, 300, 400 लोग काम कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लगा न्यूज़ रूम में वापस? बहुत अच्छा क्या लगा। आपने थोड़ा बहुत एक वो क्या कहते हैं, जब मैं यहाँ पे वॉक इन कर रहा था, वो क्या कहते हैं, रोंगटे खड़े हो गए। अरे वाह। क्योंकि ये मैंने 18 साल किया। वाह। 18 साल जो कोई ये करता है ऑन अ डेली बेसिस, ये आई थिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीलिंग है, बहुत इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए। लेकिन आई थिंक आई एम ऑल्सो वेरी इमोशनल कि एक बार फिर से आई कैन रीच आउट उन लोगों को जिनको मैंने इतने सालों के साथ ये सब किया है उनके साथ, लेकिन ये कम्प्लीटली एक नए फॉर्मेट के साथ है। ये वो पुराने टाइप थोड़ा बताएं मुझे कि ये तो डिजिटल टीवी, वीडियो, लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, क्लिप्स, मतलब पूरे इकोसिस्टम को आप कैसे ऑफर कर रहे हैं, हिंदी और अंग्रेजी में, दोनों में? उसके बारे में जरा हमें और बताएं। तो मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि लोग पूछते हैं मेरे से, यार टेक्नोलॉजी और अब टीवी में जब तुमने शुरू किया तो बहुत अच्छा था, उस टाइम तो साल में 4 गैजेट लॉन्च होते थे, आज तो दिन में 15 गैजेट लॉन्च होते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ आती है हर रोज सुबह उठो, पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया बदल चुकी है। कैसे मैं तुम्हारा सैटरडे को शो देखूं और मुझे पता चलेगा कि यार सब कुछ करंट है? तो ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हम लोग ने इस तरीके से इस फॉर्मेट को बनाया है कि अगर हम लोग का एक शो सैटरडे को आता है, सेम शो, और सैटरडे शाम को या रात को कुछ बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, तो जो संडे का रीरन शो है, रिवर्क करेंगे, उसमें हम लोग एक्चुअली रिवर्क करके वी विल ब्रिंग इट आउट, क्योंकि ये अब एक एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जो डिजिटल मीडिया है उसने ये प्रूव कर दिया है कि मैं 15 मिनट में भी कुछ नया दे सकता हूँ। ये हम लोग यहाँ पे करके दिखाएंगे। और ये जो हम लोग ने जिस तरीके से जोड़ा है सोशल डिजिटल, आपका सोशल डिजिटल जो फुटप्रिंट है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, 187 मिलियन है, और बड़ा होगा, एंड होपफुली अब और बड़ा होगा। तो इतना बड़ा फुटप्रिंट है। इस शो में से कितनी चीज़ें वहाँ जाएंगी, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर मेरा शो सैटरडे को आने वाला है और थर्सडे को अब सारी दुनिया से जितने भी गैजेट्स आते हैं हमारे पास पहले आ जाते हैं, राइट? तो अगर मेरे पास 5 नए गैजेट आए और मैं अपना एक वीडियो आपके सोशल मीडिया पे डालता हूँ कि भाई मेरे पास ये 5 नए गैजेट्स आए हैं, किसका रिव्यू आप पहले देखना चाहेंगे? जब वो कमेंट्स आएंगे हज़ारों में, तो मैं वहाँ से चूज़ करूँगा, एंड जो आप शो देखेंगे सैटरडे को उस पर वही वाले का रिव्यू आएगा। तो ये ऑलमोस्ट कस्टमाइज्ड शो है आपके लिए, दैट यू कैन एक्चुअली सी। तो यू कैन इंटरैक्ट ऑल्सो। अगर व्यूअर डिमांड करना चाहे आपसे कि देखिए मुझे ना ये इस हफ्ते इतने कंफ्यूज हो गए हम, इस मॉडल इस रेंज के मेरे 5 फ़ोन हैं या 5 वेरिएबल्स हैं, किसको चूज़ करूं, क्या लोग आपसे इंटरैक्ट कर पाएंगे? बिल्कुल। कोई आपसे रीच आउट करना चाहे तो कैसे रीच आउट? कमेंट्स में भी होगा, और वहाँ से जो सबसे बड़े सवाल हैं जी, उसी को हम लोग फीचर करेंगे अगले शो में। अगर आता है कि ये 3 बहुत इंटरेस्टिंग नए फ़ोन हैं, या मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक स्मार्ट ग्लासेस ले लूं, तो आप बता सकते हैं कौन सा बेस्ट रहेगा, तो उसका सवाल वहाँ से लेके उसका जवाब का रिव्यू आएगा अगले हफ्ते। इसी तरीके की इंटरेक्शन और हाइब्रिड शो हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। एक सेगमेंट होगा जहाँ पे हम सिर्फ अपने व्यूअर्स के सवाल ले रहे हैं और उनके हम जवाब दे रहे हैं, प्रॉपरली जवाब दे रहे हैं। ये नहीं कि हाँ ले लो, एक प्रॉपर रीजनिंग, एक क्रेडिबल वे उनको बताएंगे कि ये आपके लिए क्यों अच्छा है, यहाँ नहीं है। तो व्यक्तिगत तौर से मेरे लिए बहुत बड़ा ये एक्सपीरियंस रहेगा। मैंने अपने न्यूज़ के जर्नी में कभी टेक या टेक शोज़ को इस तरह से हमने अपने प्लेटफॉर्म में नहीं लाए हैं, पहला मौका है हमारे लिए। और हम चाहेंगे कि राजीव मखनी जी को बस यही कहें कि हमारा जो नेटवर्क है आपके साथ काम करेगा, आपके साथ जुड़ने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत सीखेंगे एक साथ। तो वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम राजीव मखनी जी, भारत के ओरिजिनल टेक गुरु, एक नए अवतार में आपके फेवरेट नेटवर्क रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, थैंक यू।